स्टूडेंट। तो बेटा आज हम क्लास 10th है, इसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। नंबर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आगे कैटेगराइज किया था, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ठीक है। और क्या बताया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, ये सब बताया था मैं, ठीक है। फिर भी अभी जब आगे आएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है, तो एक बार इसको फिर हम कैटेगराइज कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो आज पहले देखते हैं इसमें है क्या। इसमें सबसे पहले दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसको हमको बताना है क्या है। तो देखो यहाँ पर एक मीनिंग समझते हैं बेटा, लेमा। लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है, उसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। लेमा यानी कि प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, एक ऐसा थिंग, एक ऐसा थ्योरम जिसका जो पहले से क्या है, पहले से ही ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है, वेल डिफाइन है कि ये इसका मतलब यही है, उसका यूज हम आगे के स्टेटमेंट, आगे की थ्योरम, आगे के प्रोसीजर को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लेमा, ठीक है। तो लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, ये एक क्या बोलते हैं, ऐसी प्रमेयिका, ये प्रमेयिका जो होती है, ये पहले से ही सिद्ध की हुई एक ऐसा सिद्धांत, एक तरीके से इन सिद्धांत का यूज करके हम दूसरे कथन हैं, जो दूसरे थ्योरम वगैरह हैं, उसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें। अब यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड यानी यूक्लिड है, जो आपने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो उन यूक्लिड का एक विभाजन लेमा है, प्रमेयिका है। यूक्लिड ने दिया था इसको कि कैसे हम विभाजित करते हैं किसी नंबर को। तो ये जो बातें बेटा, ये हम लोग क्लास 7th में ही पढ़ चुके। क्लास 7 से ये डिवीजन का प्रोसीजर आ गया था, लेकिन जो ये डिवीजन लेमा है, इसका यूज क्लास 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड क्लास 7 से हुआ है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवीजन वगैरह, तो वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, इसका यूज कैसे है, इनकी थ्योरम या जो लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कह रही है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, हमने नीचे लिख दिया है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर क्यू एंड आर, तो वहाँ पर कहने का मतलब, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी हैं और इनको अगर जो हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन है ना बेटा, डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर दो और हमको इंटीजर मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो क्यू होगा और एक आर होगा। और इनका रिलेशन कैसा है, रिलेशन नीचे दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी सिंपली कहा यह गया है कि अगर जो दो बेटा धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर उनको हम डिवाइड करेंगे, भाई किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट यानी कि भागफल आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा शेष पर, है कि नहीं। रिमाइंडर क्वोशिएंट आना तय है, चाहे जिसको डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर 0 होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे किसी को डिवाइड करो, जैसे 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 2 6। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास दो नंबर थे, 3 और 8। एक तरीके से ये ए, इसको चाहे जो मान लो, ये ए है, ये बी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। वैसे इसके हिसाब से ये बी है और ये ए है, दो नंबर हमारे पास हैं। अब देखो, जैसे हम इनको डिवाइड किए तो हमको दो नंबर और मिल गए। क्या मिल गए, क्यू मिल गया 2 एंड आर मिल गया। तो ये तय है कि ये दो नंबर एग्जिस्ट होंगे, ठीक है, ये यूनिक है। इसीलिए इनका स्टेटमेंट ये है कि अगर जो दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ साथ अनदर 2 पॉजिटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो डिवीजन का मतलब क्या है बेटा, अगर जो किन्हीं दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, जैसे इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाता, लेकिन है तो ये भी इंटीजर, 0 इंटीजर है कि नहीं है, तो है तो ये भी इंटीजर। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जब हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे दो इंटीजर मिलेंगे, एक क्वोशिएंट होगा, एक रिमाइंडर होगा, क्यू एंड आर। रिलेशन दिखाया गया ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, लेकिन कितनी बड़ी, जिससे हम डिवाइड करें ना उससे छोटी ही होगी।
कंफर्म है उससे छोटी होगी। जैसे हमने पहला एग्जांपल क्या लिया था बेटा, यहाँ पर देखो हमने बोला था कि 3 से हम 8 को डिवाइड करते थे तो ये हो गया था 2। अब ये जो रिमाइंडर आया बेटा ये इससे छोटा है कि नहीं छोटा है? अच्छा यहाँ पर 3 रिमाइंडर हो सकता था क्या? नहीं। अगर जो यहाँ पे मान लिया 3 रिमाइंडर होता तब तो ये डिवाइड हो जाता, 3 1 जा 3 0, ठीक है। इसीलिए जो ये डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इससे बड़ा या इसके बराबर कभी भी नहीं आता है, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं शेषफल जो है तुम्हारा बेटा, ये जो भाजक है इससे कभी भी बड़ा नहीं होता ना इसके बराबर होता है, इससे हमेशा छोटा होता है। इसीलिए हमने ये लिख दिया है कि ये जो रिमाइंडर है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइजर भी है इससे छोटा ही ये चीज, ठीक है बेटा। आगे मैंने लिख दिया क्या क्या है, ये क्या है, डिविडेंड, क्या है, भाज्य, हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। डिवाइजर है भाजक, ठीक है। क्वोशिएंट है भागफल है, क्या है, भागफल। एंड रिमाइंडर शेषफल, क्या, शेषफल। हिंदी वाले भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे। तो ये हम लोग क्लास 8 या 7 में पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो प्रमेय पढ़ते थे, ये तो फिर हम लोग पढ़ते थे, तो वही फिर हमको यहाँ पे लिखा गया है इस फॉर्मेट में, ठीक है। क्या है बेटा कि अगर जो 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे और डिवाइड करेंगे तो इससे कोई ना हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर या 2 इंटीजर एग्जिस्ट होंगे, क्यू एंड आर। क्यू को क्वोशिएंट कहते हैं, आर को रिमाइंडर कहते हैं। ये समझा रिमाइंडर क्यों छोटा होगा बेटा, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर वो खुद फिर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता है, ना इक्वल हो सकता है डिवाइजर के, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से रिमाइंडर, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ आया बेटा, क्या है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम किसी भी उसको प्रूव करने के लिए करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन का मतलब है कि अगर जो 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ साथ और पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को। दूसरा है, अगर जो बात करें तो एक और थ्योरम पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या बेटा, एल्गोरिथम, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हिंदी में भी यही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इस पहले तो बात ये ध्यान रखना, इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ बेटा फिक्स हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन फिक्स हैं आना, उसके कॉन्सेप्ट है। और दूसरा HCF LCM का भी यूज। अब जो ये थ्योरम है इससे हम HCF और HCF निकालेंगे, देखो कैसे करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितने भी प्रोसीजर, जितने भी स्टेप काउंट होते हैं उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या बेटा, एक मेथड है, किसी उसको सॉल्व करने में जितने भी स्टेप होते हैं ना, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में अलग अलग लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। किसको, जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, जितने भी स्टेप फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। कोई भी जैसे कोई भी वर्क करते हुए तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, पहले हमने ये किया फिर उसके नीचे वाला स्टेप, फिर उसके नीचे, तो जो स्टेप आ रहे हैं ना उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसका यूज हम करते हैं HCF को निकालने में। कैसे, जैसे दो नंबर है, यूज किसका करेंगे, डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक से ज़्यादा बार यूज करें तो एल्गोरिथम बन जाता है। कहने का मतलब एक बार हमने यूज किया A = BQ + R, यहाँ पर A1 लिख दिया, B1 लिख दिया, R1 लिख दिया, ठीक है। एक बार यूज किया, फिर आगे हमको जरूरत पड़ी तो हमने फिर यूज किया A2 = D2 R2। मतलब एक से ज़्यादा जब स्टेप बन जाते हैं डिवीजन लेमा को लगाने में तो यही हमारा बन जाता है एल्गोरिथम,
ठीक है वही चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है, लेकिन जब वो एक से ज़्यादा स्टेप बार अप्लाई किया जाता है तो उसको हम एल्गोरिथम बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका कैसे यूज करेंगे। तो भैया ये बताओ HCF का मतलब क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म बता बेटा, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, या हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, ऐसा फैक्टर निकालो जो सबसे बड़ा हो, मैक्सिमम हो, है कि नहीं। 2 नंबर्स के बीच का फैक्टर, 3 नंबर्स के बीच का फैक्टर, जितने भी नंबर्स के बीच का फैक्टर निकालो, कैसा फैक्टर जो मैक्सिमम, उससे बड़ा फैक्टर पॉसिबल ना हो, उसको हम कहते हैं HCF। अब फैक्टर का समझ में आता है बेटा क्लास 9th में जब हम पॉलिनोमियल पढ़े थे तो उसमें ये पता था फैक्टर कब होता है, फैक्टर किन्हीं 2 नंबर का फैक्टर जो निकालना है A और B का, इनके बीच का HCF निकालना या फैक्टर निकालना। किसी भी नंबर का फैक्टर तब होता है जब उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ये तो हमने बताया था, रिमाइंडर अगर जो 0 हुआ तो वो फैक्टर हो जाता है। जैसे बेटा 8 है, ये 8 का 2 फैक्टर है कि नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि अगर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि इसका 3 फैक्टर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। यानी रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा तब तक कोई भी नंबर किसी का फैक्टर नहीं होगा। भाई A और B में अभी कोई फैक्टर हमें नहीं मिल पा रहा, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा इतनी बार लगाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ कह देंगे ये इसका HCF है। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे बेटा लिखा हो 16 है, ठीक है, और क्या ले लें 80, इन दोनों के बीच का हमका HCF हमको निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने इसका हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा हमेशा A होता है। A है यहाँ पर 80 एंड B है यहाँ पे 60। ठीक है, देखो डिवाइजर A और B में B क्या था, डिवाइजर था, A था डिविडेंड। डिवाइजर हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है, तभी तो डिवाइड करता है, वरना डिवाइड कहाँ कर पाएंगे। तो जो छोटा नंबर वो B है और बड़ा नंबर जो है वो A। ठीक है, अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि पहले इसको डिवाइड करो भैया, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं कहेंगे कि ये क्या है इसका। देखो ये तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रहने दो, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो 5 आ जाएगा इसका ना, इसमें डिवाइड करने का कोई नहीं। जैसे हम ले लें यहाँ से 12 ले लें और 56, ठीक है, ये नंबर ले लिए। अब देखो यहाँ पर A कितना है बेटा 56 है एंड B कितना है 12 है। ओके, अब ये भी बताया था अगर जो 2 नंबर है बेटा, 2 नंबर हैं तो कोई 2 नंबर और एग्जिस्ट होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, ये मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे रफ पेज पे इधर क्या कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं कितने स्टेप लगेंगे। तो यहाँ पर देखो 56 है, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार लगेगा 4, 48, ठीक है। तो ये क्या हो जाए यहाँ पर 8 पर 8 बचा है बेटा, और कुछ बस। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर आया, अगले वाले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। HCF निकालने का प्रोसीजर क्या होता है बेटा, पहले जो नंबर उससे डिवाइड करेंगे, फिर जितना रिमाइंडर आएगा ना ये अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, यहाँ पर कितना बचा बेटा 4, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है ये फिर से डिवाइजर बन जाएगा, जो अब डिवाइजर था वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा 8। अब डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स लगेगा 2 टाइम्स, और ये 8। ये रिमाइंडर क्या आ गया 0 रिमाइंडर आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो जहाँ पे r की वैल्यू 0 तो वही डिवाइजर हमारा क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। यानी जहाँ पे r 0
देन जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो अब आया डिवाइजर वो HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, अब ए जो अब दोबारा वाला बन गया वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो यहाँ तक दूसरा बी आया मतलब ये डिवाइजर आया वो हमारा HCF होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे व्हेन A is divided by B then there is such that two integer exist, जो हमने स्टेटमेंट लिखा था डिवीजन Q and R, तो such that by यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं EDL लिखते हैं, by यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R। ठीक है, ये तो होता है। यहाँ पर A की वैल्यू रखो बेटा 56, B कितना था 12 था, एंड Q कितना आया, जब हमने 12 से डिवाइड किया तो Q कितना आया 4, अरे Q क्या है क्वोशिएंट है 4, प्लस रिमाइंडर कितना आया था बेटा 8 आया था कि नहीं आया था। और रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे सिंस R नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए इस प्रोसेस को हम फिर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फिर अप्लाई करेंगे। क्यों, हमने बोला था फैक्टर तभी मिलता है जब रिमाइंडर 0 हो, और यहाँ पर रिमाइंडर तो आ गया 8, अभी 0 कहाँ है, तो फिर से हम यही प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे। ये EDL जो है ना ये फिर से अप्लाई करेंगे, और तब तक मैंने बोला था तब तक अप्लाई करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अब जब लगाएंगे तो यहाँ पर जो A है वो क्या हो जाएगा, अब A हो जाएगा 12, ठीक है, और B क्या हो जाएगा, अब B हो जाएगा 8। देखो ये स्टेप कुछ ऐसे चलता है, जो 12 था वो इधर आ जाएगा, 8 कहाँ जाएगा 12 की तरह, यानी कि अब जो डिवाइजर नया डिवाइजर बना वो क्या बन जाएगा, जो नया डिविडेंड बना वो 12 है, और जो नया डिवाइजर मिला वो 8 है, यही तो है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अप्लाई, फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाई EDL अगेन, दोबारा हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही लगेंगे लिखेंगे। तो A है कितना 12, तो 12 इज इक्वल टू B कितना हो गया बेटा 8 हो गया, एंड रिमाइंडर क्यों आया कितना था 1 आया, क्वेश्चन क्यों आया था, रिमाइंडर कितना आया था 4 आया। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर क्या नहीं है, अभी भी रिमाइंडर यहाँ पर देखो क्या लिखे, अभी भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, इसलिए फिर अप्लाई करेंगे। अब हमारा A जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A 8 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर बचा 4, फिर अप्लाई करेंगे EDL अगेन, यानी स्टेप कितने हो गए बेटा, फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप ये हुआ, एंड थर्ड स्टेप फिर अप्लाई जब करेंगे तो अब क्या लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 से जब डिवाइड किए तो क्वेश्चन कितना था 2, प्लस रिमाइंडर क्या था बेटा 0। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रिमाइंडर आ गया 0, हेंस कौन बेटा ये 4 जिससे हमने डिवाइड किया, 4 इज HCF ऑफ 12 एंड 56, 12 और 56 के बीच का जो HCF वो कितना है 4 है। जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वही डिवाइजर उन दो नंबर्स का क्या हो जाता है HCF बन जाता है। तो देखो यहाँ पर EDL एक बार यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, 3 बार EDL लगा, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। क्या कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टेप अगर जो पड़ गए EDL को लगाने के तो उसको एल्गोरिथम बोल देते हैं। क्या ये कुछ अलग कोई स्टेप, कोई अलग फार्मूला मैंने लिखा, फार्मूला तो वही है ना, A इक्वल टू BQ प्लस R यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब एक से ज्यादा बार लगा दिए तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, और एल्गोरिथम की वजह से की हेल्प से हमने HCF फाइंड किया। ठीक है।